एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ी सी नदी बहती थी। इस नदी में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन इनमें से एक सबसे प्रमुख जानवर था जो कि एक मगरमच्छ था। ये मगरमच्छ बहुत ही चालाक और धूर्त था। वो हमेशा खाने की खोज में रहता था और अपने बड़े जबड़ों से किसी भी जानवर को पकड़ सकता था। नदी के किनारे एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था जिसमें मीठे और रसीले जामुन लगे हुए थे। उस पेड़ पर एक चतुर और तेज बंदर भी रहता था। बंदर हर दिन उन जामुनों का आनंद लेता था और नदी के किनारे उछलता कूदता रहता था। वो मगरमच्छ को देख करके सावधान रहता था, क्योंकि वो जानता था कि मगरमच्छ कितना खतरनाक हो सकता है। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को देखकर ये सोचा कि ये बंदर तो बहुत ही चतुर है और इस पेड़ पर उसके पास बहुत ढेर सारे जामुन हैं। अगर मैं इसे पकड़ सका तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिल सकता है। उसने एक योजना बनाई और धीरे धीरे पेड़ के पास तैरकर गया। मगरमच्छ ने अपनी मीठी आवाज़ में बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तुम्हारे पास इतने सारे मीठे जामुन हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा जामुन दे सकते हो? बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनकर सोचा, ये मगरमच्छ तो बहुत चालाक है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। लेकिन उसने मगरमच्छ की विनम्रता को देखते हुए कुछ जामुन उसे देने का फैसला किया। उसने कुछ जामुन तोड़े और मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने उन जामुनों का स्वाद लिया और खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या तुम मुझे और भी जामुन दे सकते हो? तब बंदर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम रोज आते रहोगे तो मैं तुम्हें रोज जामुन दूंगा। इस तरह से मगरमच्छ और बंदर के बीच में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ हर दिन बंदर से जामुन लेने आता और दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते। लेकिन मगरमच्छ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, ये बंदर बहुत ही स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे पकड़ने के लिए कुछ योजनाएं बनानी होंगी। उसने एक दिन बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, सुनते हो? क्या तुम मेरे घर आकर के मेरी बीवी से मिलना चाहोगे? वो तुम्हारे बारे में बहुत सुनती रहती है और तुमसे मिलना भी चाहती है। बंदर ने थोड़ा तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मगरमच्छ उसे इतने दिन से नुकसान नहीं पहुंचाया है तो शायद वो वाकई दोस्ती निभा रहा है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा। मगरमच्छ ने तुरंत अपनी पीठ पर बंदर को बैठा लिया और उसे नदी के पार ले जाने लगा। बंदर ने चारों ओर देखा और नदी की गहराई को देख करके उसे थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन उसने मगरमच्छ पर बहुत ही विश्वास कर लिया था। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने धीरे से कहा, बंदर भाई, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार चल रही है और डॉक्टर ने उसे कहा है कि अगर वो एक बंदर का दिल खाएगी तो वो तुरंत ही ठीक हो जाएगी। इसलिए मुझे तुम्हें मार करके तुम्हारा दिल लेना होगा। बंदर ये बात सुनकर के बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसने अपनी चतुराई से स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने शांत रह करके कहा, अरे मित्र, बस इतनी सी बात, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरा दिल तो उस पेड़ पर है जहाँ मैं रहता हूँ। अगर तुम मुझे वापस पेड़ पर ले चलो तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूँगा। मगरमच्छ ने सोचा कि अरे ये बंदर कितना मूर्ख है, कोई अपना दिल जो है वो पेड़ पर छोड़कर आता है क्या? उसने बंदर की बात मान ली और उसे वापस पेड़ की ओर ले चला। जब वे पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बंदर तेजी से कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है और सुरक्षित हो जाता है। बंदर ने हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ भाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई अपना दिल बाहर छोड़ सकता है? तुम्हें अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन मेरी चतुराई ने मुझे खुद बचा लिया। अब तुम चले जाओ और मुझे कभी भी तंग मत करना। मगरमच्छ ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती मानी और वहाँ से चला गया। उसे आखिर में समझ आ ही गया था कि चालाकी और धोखा देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सच्ची दोस्ती और ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस घटना के बाद मगरमच्छ ने अपनी दुष्टता को छोड़ दिया और अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प किया। उसने सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहना भी शुरू कर दिया और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई और सच्चाई से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ईमानदारी और मित्रता सबसे मूल्यवान है और हमें हमेशा इन्हें महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा सपोर्ट करें।